Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is regarding your upcoming examination of MSOE 4. IGNOU MS Sociology का second year का subject है MSOE 4, that is Urban Sociology. Many of you are asking me कि आप कुछ important question, important topic बता दीजिए, exam बहुत पास है. तो देखिए important questions के regarding playlist में सारे important question with answer upload है. प्लस प्लेलिस्ट में एक ऐसी भी वीडियो है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता के सब कवर किया है. अब ऐसा नहीं है हर बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बदल जाते हैं, बिकॉज इट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इज बेस्ड ऑन द डिटेल स्टडी ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 5 to 10 ईयर्स. सो दैट विल हेल्प. चाहे वो मैंने जून के लिए बनाए हो, चाहे आप उसको दिसंबर में रेफर करें, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं. प्लस देखिए सब्जेक्ट अर्बन सोशोलॉजी है, तो सबसे पहले जो भी आपका सब्जेक्ट होता है ना, फर्स्ट यू नीड टू नो द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो सबसे पहले तो आपको ये याद करना जरूरी है कि अर्बन सोशोलॉजी होता क्या है. आपके पास एक मीनिंग डेफिनेशन इसका ऑलरेडी लर्न होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए. तो आप ये याद रखेंगे, कोई क्वेश्चन आएगा तो विद रेफरेंस या इंट्रोडक्शन में उसको स्टार्ट करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं. अर्बन सोशोलॉजी जो आपका अर्बन सोशोलॉजी, इसमें बहुत सारे टॉपिक है. लाइक देखिए अर्बनाइजेशन एक कंसेप्ट बन जाता है, तो अर्बनाइजेशन आपको कवर करना है. व्हाट इज अर्बनाइजेशन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन. अब अर्बनाइजेशन का किसी एक चीज पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट बहुत सारी चीजों पे पड़ता है. अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ता है उस अर्बन एरिया में जहां पे आप मूव करे हो, जहां पे आपने माइग्रेट करा है. अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ता है उस रूरल एरिया में जहां से आपने माइग्रेट करा है. तो इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन रूरल एरियाज, ऑन अर्बन एरियाज. अब अर्बन एरिया के साथ साथ देयर आर वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे मैरिज, फैमिली, किनशिप. ये सब चीजें किसमें जाती हैं, ये सब चीजें जाती हैं सोशल इंस्टीट्यूशन में. तो अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट मैरिज पे क्या पड़ता है, फैमिली पे क्या पड़ता है. लाइक वी सी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, वो इंटीग्रेशन कम हो गया है. ये सब चीजें आपको मेंशन करनी होंगी, मतलब बहुत डिटेल में, क्योंकि 20 मार्क का क्वेश्चन आता है. तो फैमिली मीनिंग अर्लियर क्या था, नाउ क्या चेंजेस हो गए हैं, ये सब चीजें उस आंसर में हमें मेंशन करनी पड़ेगी. अर्बनाइजेशन के साथ आती है द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ओवर क्राउडिंग. किसी प्लेस पे हो जाती है, वहां की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो बेसिक एम्यूनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं. जैसे कि अब एग्जांपल देखते हो, स्लम एरिया क्रिएट किए जाते हैं. स्लम एरिया में जैसे लंदन में स्टार्ट हो गया था, लंदन में जब जॉब मिलने लगी तो मेन सिटी में लंदन की तरफ लोग मूव करने लगे. इतना ओवर क्राउड हो गया था लंदन की, वहां बहुत सारी एनवायरमेंट प्रॉब्लम और बेसिक फैसिलिटीज की कमी देखने को मिलने लगी थी. तो ये यूज करो, मुंबई का एग्जाम्पल यूज करो. कोविड टाइम पे कैसे मुंबई में स्लम एरिया में प्रॉब्लम हुई, यूज दैट. आप इसको यूज कर सकते हो. डू नॉट स्टिक टू अ स्टैटिक आंसर ना. अब कोई स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि करंट इंक्लूड करना है, ये सब कोर्स सब्जेक्ट स्टैटिक थोड़ी है कि जैसी बुक छप गई वही सब लिखना है. जो रिसेंटली सुन रहे हो, चीजें देख रहे हो, यू कैन यूज दैट इन योर आंसर, राइट. तो उसके अलावा आपको जैसे स्लम क्या है, स्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने बताया है, ये ऑलरेडी वीडियो में कवर है. पोवर्टी, अर्बन पोवर्टी, अर्बन प्लानिंग, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम है तो आपको प्लान की जरूरत पड़ेगी जिससे कि अर्बन डेवलपमेंट हो सके. तो अर्बन प्लानिंग का कंसेप्ट भी आप डिटेल में करके जाइए. वैसे 10 आते हैं, 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो एक गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट आप अपने पास ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाइए. नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप करिए, अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ. लुइस वर्थ का कंसेप्ट था, ऑलरेडी मैंने ये कवर कराया हुआ है. एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हो जाता है दैट इज रूरल अर्बन कॉन्टिनम. रूरल अर्बन कॉन्टिनम का कंसेप्ट हो जाता है हमारे पास. पोलर अप्रोच जो है, ये मैंने वीडियो में प्लेलिस्ट में कराई हुई है, आपको इसको वर्ड को सुन के डरने की जरूरत नहीं है. जिसने नहीं कवर कराया वो लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है. कंसेंट्रिक जोन मॉडल है, जिसमें क्या आता है, पेरीफेरी एरियाज कौन से होते हैं, कोर एरिया कौन से होते हैं, आउटर एरिया में कौन रह रहा है, ये सब करो. ईडब्ल्यू बर्गिस की जो थ्योरी है उस पर फोकस करना है हमें. इसके बाद आपको करना है अर्बन के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें तो अर्बनाइजेशन के पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया. बिकॉज पैटर्न में ना सब डेटा फैक्ट्स फिगर यूज करनी है, वो तो बना के नहीं लिख पाओगे. तो पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया का टॉपिक आप लोग लेके चलोगे. अर्बनाइजेशन की वजह से एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दिस यू नीड टू कवर. ओके, ये सब चीजें आप देखोगे. इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे तो यस, अर्बनाइजेशन पोस्ट मॉडर्निज्म के टाइम पे, पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म मतलब अर्बनिज्म का इम्पैक्ट पोस्ट मॉडर्न एरा में क्या पड़ा, दिस ऑल्सो यू नीड टू कवर. ये आप लोग कवर करोगे, राइट. पुवर्टी में आप लोगों को बता चुकी हूं. फैमिली और मैरिज में क्या चेंज पड़ रहा है, दैट ऑल्सो मैंने आपको बताया. इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ये भी मैंने, इस्लाम का मैंने आप लोगों को बता दिया है ऑलरेडी. अर्बन प्लानिंग की बात हो चुकी है, पोलर अप्रोच हो चुकी है, रूरल अर्बन कॉन्टिनम अप्रोच की बात, मतलब पोलर अप्रोच ये सब मैंने बताया ना, रूरल अर्बन कॉन्टिनम
वाला पार्ट। ये वीडियो भी है, एक्सप्लेनेशन वीडियो विद नोट्स अवेलेबल है, दिस यू नीड टू कवर। यस, फोक सिटी का कंसेप्ट करना, ऑस्कर लेविस के थ्रू फोक सिटी क्या होती है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, तो डिटेल में इस कंसेप्ट को आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, या अगर आप इतना भी कर जाओगे यार, चैप्टर जो आपका एक तरीके से देखा जाए 4 है, उसमें सारी अप्रोचेज मेंशन है, तो वो अप्रोचेज भी आप देख लेना एक बार। सिटी, अच्छा एक और डाउट जो बहुत से बच्चों को आता है, सिटी के टाइप्स में क्या लिखना है। यस, अब टाइप्स ऑफ सिटी की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो सिटी के सिर्फ ऐसा नहीं है एक टाइप है, 2 टाइप है। सिटी के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिटी इतने टाइप की है, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल चीजों की बात करो, एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न, तो ये सब चीजें बेसिस पे है। मतलब इस बेसिस पे सिटी का डिवीजन ये, इस बेसिस पे ये, सो आपको उसको उस तरीके से कवर करना है, राइट। ये मत पूछिए कि सिटी का टाइप आए तो सिर्फ ये 2 लिखा है या सिर्फ ये 3 लिखा है। क्लियर। तो आई होप आपका जो एक ओवरऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो डाउट आ रहा है बार बार मेरे पास, वो क्लियर हो गया होगा। मेरा वीडियो जिससे कि एक साथ मैं सब लोगों तक पहुंच सकूं। वर्ड लिमिट की बात है, देखिए पेज भरने वाला कंसेप्ट, फिर अगेन आप ये क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछेंगे, पेज भरने के बेसिस पे नहीं आंसर होते हैं, आंसर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड लिमिट। अपने माइंड में इनफ कंटेंट पहले से लेके जाओ एग्जाम की, ये नहीं कि वहां बैठने के बाद सोच रहे हो, फिर तो टाइम निकल जाएगा एंड यू विल आंसर मी कि मैम क्वेश्चन हुए ही नहीं हमसे, हम 5 क्वेश्चन कर ही नहीं पाए, तो आई डोंट वांट टू लिसन दैट। ये लाइन मेरे पास कोई बच्चा कमेंट ना करे कि यार आते तो थे, पढ़े तो थे, बट लिख नहीं पाए हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चंस तो करके चलिए। लास्ट मोमेंट वालों के लिए, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने डिटेल में बुक स्टडी की है, इग्नू की बुक वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ी है, उनके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। उनके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, वो सब कुछ जानते होंगे पहले से। ये उन लोगों के लिए जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं, वर्क और पर्सनल लाइफ के साथ अपनी स्टडी को बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो दिस इज वीडियो इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट, ओके। सो अब लास्ट में बोल रही हूँ बिकॉज जिन बच्चों को यूज है, जो बच्चे इसको बेनिफिशियल मान रहे हैं, वो यहाँ तक आए हैं। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल, देन एक्चुअली में वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए यस दिस इज बेनिफिशियल, सो दैट मैं फर्दर भी मोटिवेटेड फील करूँ, कुछ और प्लान, कुछ और नई चीजें सोशियोलॉजी से रिलेटेड या और सब्जेक्ट से रिलेटेड और कोर्सेज से रिलेटेड आप लोगों के लिए लाने के लिए। क्लियर। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब आपने कर ही रखा होगा एंड नहीं करा है तो प्लीज डू दैट ऑल्सो। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट कोई नोट्स जो है, लिंक जो है, कई बार बच्चों के पास लेट पहुंचता है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको टाइम से लिंक वीडियो का मिल जाएगा। प्लस आप लोग इंस्टाग्राम पे भी एजुकेशन हॉटस्पॉट को फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, डेली न्यूज। अगर वहां एक अच्छी फैमिली हो जाए, देन आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। अभी इंस्टाग्राम पे आई एम नॉट दैट मच एक्टिव, वहां पे बस बच्चों के डाउट लेने का एक जरिया है, जिससे स्टूडेंट 1-on-1 मुझसे कांटेक्ट कर पा रहे हैं। दे आर सेंडिंग देयर डाउट, दे आर सेंडिंग देयर प्रॉब्लम एंड आई एम गिविंग देयर रिप्लाई टू द स्टूडेंट इन द टेक्सचुअल फॉर्म और इन द ऑडियो फॉर्मेट, व्हाटएवर जो भी पॉसिबल हो पा रहा है। तो आई होप प्रॉब्लम क्लियर हुई होगी। विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स एंड अभी टाइम है एग्जाम में, अभी भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, प्लेलिस्ट देखेंगे तो आप लोग काफी अच्छा कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।